परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का वचन सुने। प्रभु पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं, उस वचन को मैं पढ़ता हूं, आप सुने कि आपको प्रभु क्या कह रहे हैं। यदि आप मसीही होंगे तो इस कार्यक्रम को आप पूरा देखेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। वो वचन बोले हैं प्रभु, और प्रभु आपको आशीष देंगे। ये जो भी दुख परेशानियां है प्रभु आपको भला चंगा करेंगे। और लास्ट में आपके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूं। यहाँ मत्ती की किताब अध्याय 5 और वचन 10 यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ प्रभु बता दिए कि धन्य वे हैं। कौन लोग? जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। और फिर प्रभु कह रहे हैं स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो जो हम सतावट सहते हैं, हमारे ऊपर विपत्तियां आती है जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं। कलेसिया में है तो शांति है, कभी कभी कलेसिया में भी पुलिस आती है, ऐसे उटंग लोग आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो प्रभु उस जगह पर बोले धन्य है। आपको धन्य बोल रहे हैं कि आप धन्य हो जो धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हो। कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो। दुनिया अधर्म के मार्ग पर चल रही है, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए प्रभु आपको स्वर्ग का राज्य देंगे। मेरे प्यारों, हमें इस बात में आनंदित होना चाहिए। कई ऐसी जगहों पर हम सब सुसमाचार सुनाने जाते हैं और गांव के लोग घेर लेते हैं और मारने पीटने का यत्न करते हैं और कहते हैं यहाँ पर तुम विदेशी धर्म को फैलाने आए हो। तो कितने जो साथी होते हैं जो प्रभु के वचनों को नहीं जानते हैं, तो उनके मन में डर घबराहट होता है और वो सोचते क्यों मैं यहाँ आ गया, यहाँ तो मैं फंस गया। परंतु उस बात में हमें आनंदित होना चाहिए कि प्रभु हमें वह स्वर्ग का राज देगा, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम स्वर्ग के राज की बात बता रहे हैं, जिससे हमारा और आपका उद्धार होगा। जो अंधकार की शक्तियां आपको जकड़ी हुई है, उससे आपको छुटकारा होगा। बुरा किसको लगेगा? वही व्यक्ति को लगेगा जो अंधकार में चल रहा है। अंधकार में चलने वाले व्यक्ति को ज्योति पसंद नहीं है। वो देखेंगे शराबी व्यक्ति, आप शराब पीता है, आड़े जाकर पीता है, खुल्लम खुल्ला नहीं पिएगा, छुप छुपा कर पिएगा। और जब आप पूछेंगे तो कहेगा नहीं हम पिए हैं। घर के लोगों से यही बोलता है, हमारा मुंह सुन लीजिए, नहीं पिए हैं। मेरे प्यारों, ये काम गलत करने वाले हैं। अगर उनको प्रभु का वचन सुनाया जाए तो वो कहेंगे ये तो विदेशी धर्म है, वही विरोध करेंगे। परंतु धन्य वे लोग हैं जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं, और उनका जीवन बदल जाता है। उनके परिवार का सब नक्शा जो बिगड़ा था, शैतान बिगाड़ा था, वह बन जाता है। हालेलुया। तो हमें इस बात में आनंदित होना चाहिए कि धार्मिकता के कारण हम लोग सताए जा रहे हैं। तो हमें सतावट पसंद है। आप पौलुस को देखेंगे, पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था, विरोधी था, तब उसके जीवन में क्या था? शरीर में वो आनंदित था, शरीर में आनंदित था। अब यहां पर यीशु मसीह को अपनाने के बाद शरीर में वो घायल हो रहा है, शरीर में घायल हो रहा है। जहां जहां सुसमाचार सुना रहा है, पुलिस पकड़कर, दरोगा पकड़कर, वहां के नगर के लोग पकड़कर उसको मौत जैसा मार रहे हैं, फिर भी वो आनंदित है। वो जानता है कि स्वर्ग राज मुझे मिलने वाला है। प्रभु ने बोले हैं कि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। धन्य वे है जो धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे, वह स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। हालेलुया। तो वह सेवा करते हुए अपने जीवन को बिताता है। मेरे प्यारों, हमें यह अवसर मिला है, आपको यह अवसर मिला है, तो क्या आप इसको खो देंगे? नहीं। यह धर्म का काम है। लोग धर्म के काम के लिए जगह जगह कुआं खुदवाएं कि पानी लोग पिएंगे तो आशीष देंगे। मेरे प्यारों, आशीष देंगे, क्या आपको स्वर्ग मिल जाएगा? लोग खाना खिलाते हैं कि खाना खिलाएंगे तो हमारा भी खाना मिलेगा, ऐसा समझकर। क्या उनको मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो नरक में ही तड़पेंगे, क्योंकि उनका उद्धार तो हुआ नहीं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए नहीं।
तो कैसे उद्धार होगा? तो वो लोग धर्म का काम कर रहे हैं मगर उनका धार्मिक कार्य कोई सफल नहीं हो रहा, इसी जगह का केवल है। वह अनंत जीवन उनको मिलने वाला नहीं है। जो असली उद्धार है वह प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो हम जो धार्मिकता की चाल चल रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुना रहे हैं, लोगों को जीवन में बदलाव ला रहे हैं, जो बीमारियों परेशानियों में झूल रहे थे, आज प्रभु के पास आने से आनंदित हो रहे हैं, प्रभु की महिमा करने वाले हुए और हर तरह से वो आज़ाद हुए। हालेलुया। मेरे प्यारो, क्या हुआ? यह धार्मिकता का काम हुआ। सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु का वचन बताते हैं, हम झूठ के नहीं सत्य का प्रचार कर रहे हैं, सत्य की बात को सुना रहे हैं। सत्य वाले सुनेंगे, आनंदित हो गए, झूठ वाले बटन को क्लिक करके भागेंगे, क्योंकि उनको ये आग के समान लगेगा, वो टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। बुरे लोग प्रभु के पास नहीं टिक सकते। हालेलुया। तो आप आनंदित होइए कि धार्मिकता आपके पास है, इसलिए आप टिके हो। और सतावट आ रही है, वो आनंदित होइए कि स्वर्ग का राज आपका होगा। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको मिल गया कि हमें प्रभु ने क्या क्या चीज दिया है। एक आयत और पढ़ ले, प्रभु ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रभु बढ़ावे में तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जब उनको नहीं छोड़े तो आपको कैसे छोड़ेंगे? धार्मिकता के कारण कितना सताए गए, कितना राजा उनको मारा, कितने कितने नबियों को जेल किया, मार के मुआ दिया, कितना कितना परेशानी हुआ। आप देखेंगे एलिया को इजबेल कितना पीछे लगी, वो अंत में कह देते कि हे प्रभु मैं मरना चाहता हूँ, तो प्रभु के उठा लेते हैं प्रभु। मेरे प्यारो, ऐसा बुरे लोग अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, यत्न करते हैं मानने के, परंतु यहाँ वचन कह रहा है कि आनंदित होना इस बात में आनंदित होना। जब प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़े, पत्थर मारे, वो सत्य के कारण, प्रभु कोई गलती नहीं किए थे, उनके अंदर कोई गलत काम नहीं हुआ था, वो निर्दोष थे, फिर भी उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। क्या लगाया गया? इसने इस निंदा किया, इसने परमेश्वर की निंदा किया, ये बोला कि परमेश्वर मैं हूं, ऐसा ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे प्यारो, जो सत्य है प्रभु सत्य बोल रहे हैं। तो संसार है, हमें संसार की तरह नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें चलना है, और आशीष आपको मिलेगा, आशीष मिलेगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तो हम उस बड़ा प्रतिफल को हम खोने न पाए, बल्कि हम उसको पाने के लक्ष्य में प्रभु का सुसमाचार, धार्मिकता का काम आगे तक बढ़ाए। हालेलुया। आप आनंदित होइए। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।